सलाम मसनून, आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू जहाँ हम वहाँ पर आपका खैर मकदम है। तो चलिए आज हम देखेंगे JNU MA 2020 में जो सवालात पूछे गए उनको। सवाल नंबर 1 देखिए, फैज़ अहमद फैज़ के मुआसिर शायर कौन है। तो इनमें फैज़ अहमद फैज़ के मुआसिर शायर के बारे में पूछा है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि फैज़ अहमद फैज़ की तारीख़ पैदाइश और तारीख़ वफ़ात। तो इनकी पैदाइश है 1911 ईस्वी में और वफ़ात 1984 ईस्वी में, ठीक है। तो मखदूम महिउद्दीन, इनकी पैदाइश कब है, इनकी 1905 और वफ़ात 1963, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि यही इनके मुआशिर शायर हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, इनमें कौल है। पहला कौल देखिए, मुग़लिया हुकूमत ने हमें 3 चीज़ें दी, ताजमहल, उर्दू और मिर्ज़ा गालिब। ये दुरुस्त और किसका स्टेटमेंट है, ये है रशीद अहमद सिद्दीकी का, ठीक है। सवाल नंबर कौल नंबर 2 देखिए, मोमिन खां मोमिन मुग़लिया सल्तनत के आखिरी बादशाह के उस्ताद थे। ऐसा नहीं है, जबकि आखिरी बादशाह यानी बहादुर शाह जफ़र के आखिरी उस्ताद कौन थे, तो वो गालिब थे। सबसे पहले शाह नसीर इनके उस्ताद थे बहादुर शाह जफ़र के, फिर जोग थे और जोग की वफ़ात के बाद में गालिब बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद मुकर्रर हुए थे। तो मोमिन खां मोमिन ये गलत हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 दुरुस्त हो जाएगा क्योंकि 1 सही है 2 गलत है। सवाल नंबर 3 देखिए, सर सैयद की साइंटिफिक सोसाइटी का क़याम कहाँ अमल में आया था, कब और कहाँ। तो गाज़ीपुर में आया था, कब, 1863 ईस्वी में, ठीक है। फिर 1864 में वो अलीगढ़ में वहाँ पर साइंटिफिक सोसाइटी को मुंतकिल कर लिया था और गाज़ीपुर में आया था 1800, कई जगह 62 भी आता है और 63 भी आता है, ठीक है। तो जहन में रखना दोनों ही तारीखों को। सवाल नंबर 4 देखिए, गालिब के खतूत का पहला मजमुआ कौन सा है। तो ओद हिंदी, ये गालिब के खतूत का पहला मजमुआ है। फिर उर्दू मोल्ला है, तो ओद हिंदी ये पहला है और दूसरा उर्दू मोल्ला है, ठीक है। सवाल नंबर 5 देखिए, उर्दू का इब्तिदाई ज़माना किसकी तसनीफ़ है। तो उर्दू का इब्तिदाई ज़माना ये शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है, जिन्होंने शेर शोर अंगेज़ तसनीफ़ लिखी थी। किसके ऊपर, मीर तकी मीर के ऊपर। और इसके ऊपर उनको सरस्वती सम्मान भी मिला था। और रिसाला सब खून वो भी शमसुर रहमान फ़ारूकी का ही है और जदीदियत का नक़ीब शमसुर रहमान फ़ारूकी को कहा जाता है, ठीक है। तो उर्दू का इब्तिदाई ज़माना या शमसुर रहमान फ़ारूकी की तसनीफ़ है। सवाल नंबर 6 देखिए, अक़वाल की रोशनी में जवाब की निशानदेही करें, कौन सा कौल सही है। देखिए, मीर के हम असर शेरा में शेफ्ता को अहमियत हासिल है, ऐसा नहीं है, जबकि मीर के हम शेफ्ता किसके हम असर हैं, ये गालिब के हम असर हैं, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा देख, दाग ने तर्क इहाम गोई की तहरीक में नुमाया किरदार अदा किया, ऐसा नहीं है, जबकि तर्क इहाम गोई में किसने नुमाया किरदार अदा किया था, और मिर्ज़ा मजहर जाने जाना और शाह हातिम ने, ठीक है। तो दोनों ही गलत हैं, तो इसमें दोनों एक और दोनों गलत हैं। ऑप्शन नंबर 2 हमारा दुरुस्त हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 8 देखिए, मांगा करेंगे अब से दुआ हिजर यार की, आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ, शायर हिजर की दुआ क्यों मांगना चाहता है। अब देखो, इसमें ये शेर है, इसमें पूछा है कि शायर हिजर की दुआ क्यों मांगना चाहता है, यानी बिछड़ने की दुआ, ठीक है, क्यों मांगना चाहता है, ये आपसे पूछा है। तो देखो, मासूक से मिलने के लिए, क्यों, क्योंकि देखो मांगा करेंगे अब से दुआ हिजर की, क्यों कि आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ, क्योंकि जब वो शायर दुआ करते हैं तो वो दुआ कबूल नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए बिछड़ने की वो दुआ करेंगे क्योंकि वो कबूल जल्दी होती है, तो इसीलिए आखिर तो दुश्मनी है असर को दुआ के साथ, ठीक है, इसलिए हिजर की दुआ मांग रहा है वो। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 19 देखिए, दर्द, गालिब, शेफ्ता, दाग, तफ्ता, इनमें से जोग के हम असर शायर कौन है। अब आपको इनमें से जोग के हम असर शायरों को बताना है कौन है। तो देखो, जोग की पहले आपको तारीख़ पैदाइश कब, तो 1789, ठीक है, और वफ़ात 1854। तो अब इनमें इनके शागिर्द कौन है। तो दर्द तो होगा नहीं क्योंकि दर्द की पैदाइश है 1721 में, तो 1779 बहुत दूर है, तो ऑप्शन नंबर 1 डिलीट कर दो। तो फिर 1 डिलीट हो गया, तो ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचा कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 1। तो गालिब तो होंगे क्योंकि गालिब की पैदाइश 1797 है, तो 2 वाला तो होगा। और शेफ्ता ये भी होगा, और दाग नहीं होगा क्योंकि ये तो बहुत पहले के हैं, तो तफ्ता ये होगा। तो 2
3 और 5, 2, 3, 5 किस में है? 2, 3, 5 है ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। फिर से देखो, जो कि हमअसर शायर गालिब हैं, शेफ्ता हैं और तख्ता है, ठीक है। 2, 3, 5, 2, 3, 5 किस में? ऑप्शन नंबर 1 में है, तो ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 10 देखिए, इनमें से कौन सा नावल मुंशी सज्जाद हुसैन का नहीं है? तो देखो, अब आपको यह पता होना चाहिए कि मुंशी सज्जाद हुसैन के कौन कौन से नावल हैं। तो तरहदार लोंडी ये मुंशी सज्जाद हुसैन का नावल है, ये भी सेम रिपीट हो गया, ये भी है, और काया पलट ये भी है। तो बचा कौन सा? तो कायनात, ये मुंशी सज्जाद हुसैन का नावल नहीं है, ठीक है। मुंशी सज्जाद हुसैन वही है जिन्होंने 1877 ईस्वी में रिसाला अवधपंथ निकाला था, ठीक है। सवाल नंबर 11 देखिए, ब्रिज नारायण चक्रवर्ती की नज़म कौन सी है? तो देखो, जंगल की शहजादी जोशमली आबादी की है, आसार सल्फ किसकी है? अकबर इलाहाबादी की है, सॉरी अकबर इलाहाबादी नहीं, इस्माइल मेरठी की है। कलर का नगमा है मोहम्मदिया मीरा जी की है। तो बच्ची कौन सी? रामायण का एक सीन, ये चक्रवर्ती की है। सवाल नंबर 12 देखिए, ड्रामा आगरा बाज़ार में किस शायर की नज़मों और गज़लों का इस्तेमाल किया गया है? तो ड्रामा आगरा बाज़ार किसका है? हबीब तनवीर का है। किसकी ज़िंदगी के ऊपर लिखा गया? तो नज़ीर अकबर आबादी के ऊपर। तो इसमें किसकी नज़मों और गज़लों को इस्तेमाल किया गया है, यह आपको बताना है। तो इसमें नज़ीर अकबर आबादी की ही नज़मों और गज़लों का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 13 देखिए, अदबी इस्तिलाह की वजाहती फ़रहंग किसकी तसनीफ़ है? अदबी इस्तिलाह की वजाहती फ़रहंग किसकी तसनीफ़ है? यह तसनीफ़ है अतीकुल्लाह की, ठीक है। सवाल नंबर 14 देखिए, उठ की खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नफ्स सुख्ता शाम व सहर ताज़ा करें, यह शेर इकबाल के किस मजमूए कलाम की सुर्खी है? तो इकबाल की किस मजमूए कलाम की सुर्खी है, ये आपको बताना है। तो जो इनका दूसरा शेरी मजमूआ है बाले जिब्रील, ये उसी में शेर दर्ज है कि उठ की खुर्शीद का सामान सफ़र ताज़ा करें, नफ्स सोख्ता शाम सहर ताज़ा करें, ठीक है। तो बाकी बांगे दरा, ये भी बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम और मकान हजाज, ये चारों ही उर्दू के 4 मजमूए उलमा इकबाल के हैं, ठीक है। सवाल नंबर 15 देखिए, अक़वाल की रोशनी में सही जवाब की निशानदेही करनी है आपको, कौन सा कौल दुरुस्त है कौन सा नहीं। देखो, जदीदियत की बुनियाद मार्क्सी नज़रिए पर कायम है, ठीक है। और अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा। अब आपको इनमें से बताना है क्या क्या दुरुस्त है क्या नहीं है। तो देखो, जदीदियत की बुनियाद मार्क्सी नज़रिए पर कायम है, ये तो गलत है, ठीक है। और अब हमें हुस्न का मेयार बदलना होगा, ये मुंशी प्रेमचंद का स्टेटमेंट है, तो बिल्कुल दुरुस्त है, ठीक है। तो 1 गलत और 2 सही है, ये हमारा दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 16 देखिए, सही जोड़े की निशानदेही करनी है आपको। देखो, गरम कोट रहमान के जूते लाजवंती, ठीक है। अब इनमें आपको सही बताना है। बालकोनी कालूभंगी महालक्ष्मी का पल, काली सलवार टोबा टेक सिंह नया कानून निजात ईदगाह बड़े घर की बेटी। तो देखो, इनमें से हम वैसे मिलाते हैं। तो निजात किसका है? मुंशी प्रेमचंद का। ईदगाह भी मुंशी प्रेमचंद का। बड़े घर की बेटी, तो ये मुंशी प्रेमचंद के अफसाने हैं, तो 1 का 4 हो जाएगा, ठीक है। काली सलवार टोबा टेक सिंह नया कानून, ये सआदत हसन मंटू के हैं, ठीक है। और गरम कोट रहमान के जूते लाजवंती, ये राजेंद्र सिंह बेदी के हैं। और बालकोनी कालूभंगी महालक्ष्मी का पल, ये कृष्ण चंद्र के हैं, ठीक है। तो देखो, अब इसके अंदर वैसे मिलाने के लिए दे रखे हैं, वैसे नहीं दे रखे हैं। तो इसमें आप ये यहाँ पर गलती हुई है इनसे, तो देखो अपने ऐसे मिला लेते हैं। तो निजात ईदगाह बड़े घर की बेटी, ये अफसाने प्रेमचंद के हैं। गरम कोट रहमान के जूते लाजवंती, ये राजेंद्र सिंह बेदी के अफसाने हैं। बालकोनी कालूभंगी महालक्ष्मी का पल, यह है कृष्ण चंद्र के हैं। और काली सलवार टोबा टेक सिंह नया कानून, ये सआदत हसन मंटू के हैं, ठीक है। ये दुरुस्त कर देना। सवाल नंबर 17 देखिए, फरहंग आसिफिया का मदविन कौन है? फरहंग आसिफिया का मदविन कौन है, ये आपको बताना है। तो कौन है जल्दी बताओ। तो वह है मौलवी सैयद अहमद दहलवी, ठीक है। मौलवी सैयद अहमद दहलवी फरहंग आसिफिया का मदविन है। सवाल नंबर 18 देखिए, कुर्तुल ऐन हैदर का पहला अफसानवी मजमुआ कौन सा है? इनका पहला अफसानवी मजमुआ आपको बताना है, तो वो है सितारों से आगे, ठीक है। ये पहला है। बाकी शीशा का घर,
शीशे के घर, शीशे का घर नहीं, शीशे का घर, रोशनी की रफ्तार, पतझड़ की आवाज़। ये भी कुर्तुन हैदर के अफसाने मजमू है, और लेकिन सबसे पहला है सितारों से आगे। ठीक है, इनको भी रखना, रोशनी की रफ्तार, शीशे का घर, पतझड़ की आवाज़। सवाल नंबर 19 देखिए, जब पूरे कलाम दो या जायद माना पर आमद हो तो उसे क्या कहते हैं? उसे इहाम कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे इहाम कहते हैं। यानी जब पूरे कलाम दो या जायद माना पर आमद हो तो उसे दो या जायद पूछा है, सॉरी, दो या जायद माने पर तो उसे अदमाज कहते हैं। ठीक है, इहाम तो सिर्फ दो ही मायने होते हैं, एक करीब का और एक दूर का। पढ़ने वाला करीब का समझ जाता है, जबकि लिखने वाले का दूर की तरफ होता है। ठीक है, तो वो अदमाज होता है। सवाल नंबर 20 देखिए, सही जोड़े बताने आपको। मीर शेर अली अफसोस ये कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं? तो बागिया उर्दू जो पहली मतबूआ किताब है वो इन्हीं की है, फोर्ट विलियम कॉलेज से है। मास्टर रामचंद्र, मुहब्बे हिंद और फ़ायदुल नाज़रीन ये रिसाले इन्हीं के हैं, तो ये दिल्ली कॉलेज से ताल्लुक़ रखते हैं। काजिम अली जुआ यह कहाँ के हैं? और सरर इस मसूद, देखो टाइपिंग में मिस्टेक है, पता नहीं क्या लिखा है, तो इसमें से बताना आपको 20 का। इसमें आप ये दोनों सही कर दो। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, पता नहीं। काजिम अली जुआ वो फोर्ट विलियम कॉलेज से भी ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अगला चलो, अगला देखिए। सिंध मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किसने के दौर से शुरू होता है? सिंध मर्शिया, अच्छा ये नहीं है। मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल किसके दौर से शुरू हुआ, ऐसा है, या ये नहीं है। मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का तो मीर व सौदा। ठीक है, वैसे सौदा मर्शिया के लिए मुसद्दस की हैयत का इस्तेमाल सौदा से किया है, तो सौदा मीर का एक ही दौर है, इसलिए मीर और सौदा है। सवाल नंबर 22 देखिए, निगाह ताज जिसे आशनाएं राज करे वह अपनी खूबी किस्मत पर क्यों ना नाज करे। हसरत मोहानी के शेर में निगाह नाज क्या है? सबसे पहले आपको यह ध्यान में रखना है कि निगाह नाज जिसे आशनाएं राज करे वह अपनी खूबी किस्मत पर क्यों ना नाज करे किसका शेर है? तो हसरत मोहानी का है। तो इस शेर में कौन सी सनअत है ये आपको बताना है। तो इस शेर में सनअत है इस्तिआरा। ठीक है, सवाल नंबर 23 देखिए, इनमें से कौन सी नज़म ब्रज नारायण तकवस्त की नहीं है? तो देखो, खाके हिंद, हुब्बे वतन, रामायण का एक सीन, ये तीनों नज़में ब्रज नारायण तकवस्त के, जबकि गांधी नामा ये अकबर इलाहाबादी की है, ये दुरुस्त हो जाएगा। सवाल नंबर 24 देखिए, कभी शाख व सब्ज व बर्ग पर, कभी गंचा व गुल व खार पर, मैं चमन में चाहे जहाँ रहूँ, मेरा हक है फसल बहार पर। जिगर मुरादाबादी के शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो देखो, इसमें कभी शाख, सब्ज, बर्ग, गंचा, गुल, खार, ठीक है, चमन, फसल, बहार, यानी एक ही जैसे लफ्ज़ देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, एक ही जैसे लफ्ज़ है, तो ये जहाँ पर एक ही जैसे लफ्ज़ है वो मुरातुल नज़ीर सनत होती है। ठीक है, सवाल 25 देखिए, इनमें से इस्म चुगताई का अफसाना कौन सा है? तो देखो, इसमें से टोबा टैक्सी मंटो का है, गरम कोट राजेंद्र सिंह बेदी का, भोला राजेंद्र सिंह बेदी का, बचा कौन सा चौथी का जोड़ा। ठीक है, ये इस्मत का है। सवाल नंबर 26 देखिए, जबस नींद में था जो वह हो रहा, बिछुने पे आते ही बस सो रहा, वह सोया जो इस आन से बेनज़ीर रहा, पासबां इसका माह मनीर। यह इशार किस मसनवी से माखूज़ है? तो आपको इशार देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि यह है किसके हैं, क्योंकि नाम भी आ गया मुनीर, बेनज़ीर, तो यह मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान के इशार हैं। सवाल नंबर 27 देखिए, गंज हाई गिरा माया का मुसन्निफ़ कौन है? तो यह है रशीद अहमद सिद्दीकी है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, इहाम गोई की तहरीक, इहाम गोई की तहरीक किसने चलाई? अलीगढ़ तहरीक। किसने चलाई? तरक्की पसंद तहरीक। तो तरक्की पसंद तहरीक में तो फैज़ अहमद फैज़ और राजेंद्र सिंह बेदी। ठीक है, रोमानवी तहरीक में कौन है? अख्तर शेरानी, मेहदी आफादी है।
और इहाम गोई में आबरू तो है लेकिन हाली नहीं है। अलीगढ़ तहरीक में नज़ीर अहमद और हाली, और ये ऐसे हैं। ठीक है, इस तरह से आप इनको देख लेना। सवाल नंबर 29 देखिए, मसनवी सरुल बयान कब लिखी गई? तो इसमें देखो ऑप्शन में क्या होना चाहिए, 1795 है, जबकि होना क्या चाहिए 1784 या 85। ठीक है, उसमें लिखी गई, तो ऑप्शन में नहीं है तो इसे देख लेना। सवाल नंबर 30 देखिए, सुरूद ज़िंदगी, आतिश गुल, वारदात, गुले नगमा, जुगनों की दुनिया, इनमें से कौन सी शेरी मजमूए हैं? इनमें से शेरी मजमूए कौन कौन से ये आपको बताना है, ये बता दिया। तो देखो शेरी मजमूए पूछ रहे हैं, तो इसमें जो वारदात तो होगा नहीं क्योंकि ये अफसानी मजमूआ है प्रेमचंद का, तो इसमें से सी हटा दो। तो सी किस किस में है? इसमें है, इसमें है, इसमें है। तो हमारा ऑप्शन दुरुस्त क्या अगर सामने से निकल के आ गया। इसलिए ऑप्शन वाले बहुत अच्छे होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि अगर हमें एक भी मालूम होता है तो हम फिर पता चल जाता है आसानी से कौन सा दुरुस्त होगा। तो बाकी के अब देखो ये नहीं होगा, तो बचा कौन सा, A-B-D है, यानी सुरूद ज़िंदगी किसका है? असगर गोंडवी का, और राती से गुल जिगर मुरादाबादी का, गुले नगमा फिराक गोरखपुरी का, ये तीनों शेरी मजमूए हैं। सवाल नंबर 31 देखिए, फिरहंगे आमिरा का मरतब कौन है? फिरहंगे आमिरा का मरतब कौन है? तो वह है मोहम्मद अब्दुल्ला खोपशगी। ठीक है, सवाल नंबर 32 देखिए, क्या फ़र्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी शेर करें कोहे तूर की, इस शेर में कौन सी सनअत इस्तेमाल हुई है? तो समझ जाइए, कोहे तूर का जिक्र आ गया है, तारीख़ी वाक़या, तो वहाँ पर क्या होता है, तो वहाँ पर तलमी होती है। ठीक है, सवाल नंबर 33 देखिए, आमद, तशबीब, रुखसत, गुरेज, सरापा, इनमें से कौन से मर्शिया के अज्जाए नहीं है? तो मर्शिया के अज्जाए नहीं आपको पता है, तो कौन सा? गुरेज, ये किसका है? तशबीब, ये कसीदा के हैं, तशबीब और गुरेज। तो बी और डी निकाल दो, बी और डी, ऑप्शन नंबर 4 हमारा सामने निकल के आ गया। बाकी चेहरा, सरापा, रुखसत, आमद, रज, जंग, शहादत, बेन, ये मर्शिया के हैं। ठीक है, सवाल नंबर 34 देखिए, या शिगाना चंगेजी के शायरी के मजमूए का नाम क्या है? या शिगाना चंगेजी के शेरी मजमूए का आपको नाम बताना है, तो आयात वजदानी। ठीक है, ये या शिगाना का शेरी मजमूआ है। बाकी आतिश गुल, जिगर मुरादाबादी, निशात रूह किसकी है? असगर गोंडवी की है। सवाल नंबर 35, मर्शिया आरिफ का मुसन्निफ कौन है? तो मर्शिया आरिफ का मुसन्निफ है मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब। ठीक है, सवाल नंबर 36 देखिए, तेरे शीशे में मैं बाकी नहीं है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, समंदर से मिले प्यासे पासे को शबनम, समंदर से मिले प्यासे को शबनम, बखेली है यह रज्जाकी नहीं है। इसमें साकी से किसको मुखातिब किया गया है? तो साकी से इसमें किसको मुखातिब किया गया है, यह आपको पूछा है, तो अल्लाह तबारक व तआला को। ठीक है, बता क्या तू मेरा साकी नहीं है, यानी अल्लाह तबारक व तआला को इसमें साकी के नाम से मुखातिब किया गया है। सवाल नंबर 37 देखिए, तकल्लुम किसका शेरी मजमूआ है? तकल्लुम किसका शेरी मजमूआ है? तो वह है अतीकुल्लाह का। 38 देखिए, उल्टी हो गई सब तदबीरें, कुछ न दवा ने काम किया, देखा इस बीमारी दिल ने आखिर काम तमाम किया, अहद जवानी रो रो काटा, पीरी में ली आंखें मूंद, यानी रात बहुत जागे सुबह हुआ आराम किया, नाहक हम मजबूरों पर यह तोहमत है मुख्तारी की, चाहते हैं सो आप करे हमको बस बदनाम किया, किसका काबा कैसा किबला कौन हरम है क्या अहराम, पूछे के इस बासिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया, मीर के दीन व मजहब को अब पूछते क्या हो, इनने तो कसका खिंचा देर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया। पहले शेर के दोनों मिसरों में रदीफ़ व काफ़िया इस्तेमाल किया गया है, इस शेर को क्या कहते हैं? अब देखो, ये मीर तकी मीर के सभी गज़ल के अशार हैं। इसमें पूछा है कि पहले शेर में जो रदीफ़ व काफ़िया इस्तेमाल किया गया उसमें उसे क्या कहते हैं? तो कितना आसान सवाल पूछ लिया, उसे क्या कहते हैं सभी जानते हैं, उसे मतला कहते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 39, आखिर शेर में शायर ने अपना नाम इस्तेमाल किया, उस शेर को क्या कहते हैं? तो आखिर शेर में जब शायर अपना नाम इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है, या तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसे मक्ता कहा जाता है। सवाल नंबर अगला देखिए, आखिरी शेरी में लफ्ज़ कस का इस्तेमाल किया गया है, इस लफ्ज़ के क्या मायने हैं? तो कस का निकाला है, यानी तिलक। ठीक है, सवाल नंबर 41 देखिए, चौथे शेर में कुच्चे के बाशिंदों से क्या मुराद है?
तो कूचे के बाशिंदों से मुराद है वह लोग जो इबादत खाने से दूर हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर शेर में देखिए, कूचे के इस बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया, यानी जो इबादत खाने से दूर हैं। सवाल नंबर 42 देखिए, तीसरे शेर में लफ्ज़ अबस इस्तेमाल किया गया, उसके क्या मायने हैं। तीसरे शेर में अबस इस्तेमाल किया गया, उसका मायना पूछा है तो उसके हैं अबस यानी बेकार। सवाल नंबर 43, रिसाला उर्दू मौला किसने जारी किया, तो यह हसरत मोहानी ने जारी किया। और उर्दू मौला खतूत है किसका, गालिब का। उर्दू रिसाला कब जारी किया, तो 1903 में किया। ठीक है, और 1913 में बंद हो गया। सवाल नंबर 44 देखिए, सही जोड़े मिलाने हैं आपको। यहाँ पर ये इस पेपर में जो सही जोड़े वाले हैं इनको सही से नहीं, यहाँ पर ऑप्शन में गलत कर रखा है सभी में मिलाने वालों में। ऊपर तो ये तरतीब तो सही है, लेकिन इनमें से वैसे नहीं कर रखा है, ए का 2, बी का 3, सी का 4, ऐसे वहाँ पर इन्होंने मिस्टेक कर रखी है। ठीक है, तो देखो फिर भी कसीदा का कौन सा, कसीदे का गुरेज है। ठीक है, और गज़ल का मक्ता होता है। नज़म का क्या होता है, नज़्म देखो मर्सियत का, देखो ये मर्सिया का होते हैं, देखो ऐसे देख लो। फिर कसीदे का मक्ता, गज़ल का आमद नहीं, नज़म का गुरेज नहीं, मर्सिया का रुखसत मर्सिया का है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ यही ऑप्शन दुरुस्त है हमारा। बाकी कसीदे का तो गुरेज जैसा है, गज़ल का मक्ता है और नज्म का कुछ नहीं है, तो यही ऑप्शन दुरुस्त है, सिर्फ यही दुरुस्त है हमारा। अगला सवाल देखो, किताब 20वीं सदी में उर्दू नावल का मुसन्निफ़ कौन है, तो 20वीं सदी में उर्दू नावल का मुसन्निफ़ पूछा आपको, वो हैं यूसुफ सरमस्त। सवाल 46 तक, तहज़ीब के रोज़गार किस किस्म का है, यह हजविया है, किसका है, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा का। नज़्म मोरा ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें, नज़्म मोरा ऐसी नज़्म को कहते हैं, ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसमें काफ़िया की पाबंदी नहीं होती है। नज़्म मोरा में काफ़िया की पाबंदी नहीं होती। जेल में से कौन सी मसनवी नुसरती के ज़ोर कलम का नतीजा है, तो वह है गुलशन इश्क। ज़हर इश्क किसकी है, मुर्जा शौक की। दरियाए इश्क किसकी है, शोला इश्क किसकी है। यह आपको कमेंट में बताना है कि दरियाए इश्क और शोला इश्क किसकी मसनवी है। रानी केतकी की कहानी का मुसन्निफ़ कौन है, तो वही जिन्होंने दरियाए लिताफ़त, लताइफ़ अल-सआदत और सिलके गौहर किताबें लिखी है, वो कौन है, वो है सैयद इंसा उल्लाह खां इंसा। इनकी पैदाइश 1752 और वफ़ात 1817। ठीक है, तो आज के लिए ये 49 सवालात ही हैं, 50 भी नहीं किए मैंने, इंशाल्लाह वो कल करेंगे। बाकी के जो सवालात हैं इनको 50 यानी 51 सवालात, उनको इंशाल्लाह हम वक्त रहा तो कल देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मेहनत करते रहिए। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।